रावण की स्वर्ण नगरी लंका में आज एक अलग ही सन्नाटा था। समुद्र की लहरें भी मानो धीमी आवाज में कुछ कह रही थीं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति खुद जानती हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अशोक वाटिका में माता सीता अपने दुखों में डूबी हुई थीं और उधर हनुमान जी का हृदय क्रोध से भर रहा था। लंका के राक्षसों ने उन्हें बांधा था, उनकी पूंछ में आग लगाई थी, लेकिन क्या वे जानते थे कि वे किसके साथ खेल रहे हैं? हनुमान जी, जो पवन पुत्र हैं, जिनके अंदर भगवान राम की शक्ति बसी है। आज लंका को पता चलने वाला था कि राम भक्त की शक्ति क्या होती है। जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने सोचा था कि वे एक बंदर को सजा दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे जानते थे कि ये आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने अपना रूप बढ़ाया, रस्सियों को तोड़ा और एक पल में ही राक्षसों के बीच से निकल गए। अब वे लंका की छतों पर कूद रहे थे, एक इमारत से दूसरी इमारत पर। उनकी पूंछ में जलती हुई आग लंका के हर कोने को छू रही थी। सोने से बने महल, हीरे जवाहरात से सजी इमारतें, सब कुछ इस पवित्र अग्नि के सामने धूल बन रहा था। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये धर्म की आग थी, न्याय की आग थी। लंका की सुनहरी इमारतें एक के बाद एक जलने लगीं। हनुमान जी की गर्जना से पूरा शहर कांप रहा था। वे एक विशाल रूप धारण करके लंका के ऊपर से गुजर रहे थे। उनकी पूंछ की आग ने रावण के महल की दीवारों को छुआ और वे भी जलने लगीं। राक्षस भागे जा रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन ये आग केवल अधर्म को जला रही थी। माता सीता जहां बैठी थीं, वहां आग का एक कण भी नहीं पहुंचा। अशोक वाटिका में एक भी पत्ता नहीं जला। ये चमत्कार था, ये हनुमान जी की भक्ति का प्रमाण था। आग जानती थी कि किसे जलाना है और किसे बचाना है। पूरी लंका में आग की लपटें नाच रही थीं, लेकिन माता सीता के आसपास शांति का एक वृत्त था। रावण अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। उसकी अजेय लंका, जिसे देवता भी नहीं हिला सकते थे, एक बंदर के सामने धूल में मिल रही थी। हनुमान जी ने अपना काम पूरा किया था। वे जानते थे कि ये केवल शुरुआत है। ये आग लंका को बताने के लिए थी कि राम की सेना आने वाली है। ये एक संदेश था, एक चेतावनी थी। हनुमान जी ने एक बार फिर अपनी गर्जना की और समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए वापस राम जी के पास जाने के लिए निकल गए। पीछे छोड़ गए जलती हुई लंका, जो अब राख बन रही थी।